इन दिनों देश भर में पेपर लीक और एग्जाम रद्द होने का मामला खूब गरमाया हुआ है। पेपर लीक की वजह से हर साल लाखों स्टूडेंट्स का करियर तबाह हो रहा है। पिछले 5 से 7 सालों में पेपर लीक या बाकी गड़बड़ियों के चलते किन राज्यों में कितने कैंडिडेट्स प्रभावित हुए और क्या थे इसके पीछे के फैक्टर्स, जानेंगे स्पॉटलाइट में। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में 41 नौकरी भर्ती एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं, जिससे करीब 1 लाख पोस्ट्स के लिए एग्जाम्स दे रहे 1 करोड़ 40 लाख कैंडिडेट्स सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। वहीं इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों में 15 राज्यों में नौकरी भर्ती और बोर्ड एग्जाम्स को मिलाकर करीब 70 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक पेपर लीक के मामलों में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात हैं। पेपर लीक के मामले में राजस्थान सबसे आगे है। साल 2015 से 2023 के बीच यहां नौकरी और बोर्ड एग्जाम्स मिलाकर करीब 14 बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं। वहीं गुजरात में भी पिछले 7 सालों में जीपीएससी, हेड क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड और टीएटी जैसे 14 एग्जाम्स के पेपर्स लीक हो चुके हैं। इसी साल उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल एग्जाम का पेपर लीक होने से करीब 48 लाख कैंडिडेट्स पर सीधा असर पड़ा है। इसके अलावा पिछले 7 सालों में यहां यूपीटीईटी, पीईटी, बीएड, नीट यूजी के साथ साथ 12वीं बोर्ड के पेपर तक लीक हुए हैं। साल 2017 से 2024 तक यहां 9 पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इसी दौरान पड़ोसी राज्य बिहार में 10वीं बोर्ड के पेपर 6 बार लीक हो चुके हैं। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहां पिछले 7 सालों में 10 बार स्टेट बोर्ड एग्जाम्स के पेपर लीक हो चुके हैं। नौकरी भर्ती एग्जाम्स के पेपर लीक मामलों में पिछले 5 सालों में अलग अलग राज्यों में कितने कैंडिडेट्स प्रभावित हुए, नजर डालते हैं। राजस्थान में 7 पेपर लीक मामलों में 40,590 वैकेंसीज पर 48,41,000 कैंडिडेट्स प्रभावित हुए। बिहार में 3 पेपर लीक मामलों में 24,380 वैकेंसीज के लिए 22,87,000 कैंडिडेट्स प्रभावित हुए। यूपी में एक पेपर लीक मामले में 3,300 पोस्ट्स के लिए एग्जाम देने वाले 19 लाख कैंडिडेट्स प्रभावित हुए। गुजरात में 3 पेपर लीक मामलों में 5,260 वैकेंसीज पर 16,41,000 कैंडिडेट्स का भविष्य दांव पर लगा है। महाराष्ट्र में ऐसे 2 पेपर लीक हुए जिसमें 6,560 वैकेंसीज पर 11,25,000 कैंडिडेट्स, तेलंगाना में 5 पेपर लीक मामलों में 3,770 वैकेंसीज के लिए 6,74,000 कैंडिडेट्स और मध्य प्रदेश में 5 पेपर लीक मामलों में 3,690 वैकेंसीज के लिए 1,64,000 कैंडिडेट्स पर असर पड़ा। यानी देश भर में पेपर लीक से प्रभावित होने वाले 77% कैंडिडेट्स 5 राज्यों से आते हैं। अब सवाल आता है कि रद्द होने वाले एग्जाम्स के मामले में री एग्जाम्स का क्या स्टेटस है। नौकरी भर्ती परीक्षा के केस में 15 ऐसे मामले हैं जहां पेपर लीक होने के 1 साल के अंदर री एग्जाम्स कराए गए। 4 ऐसे केस हैं जहां री एग्जाम्स के लिए कैंडिडेट्स को 2 साल का इंतजार करना पड़ा। वहीं 7 ऐसे एग्जाम्स भी हैं जहां पेपर लीक होने के बाद री एग्जाम्स हुए ही नहीं। सोचने वाली बात है कि देश भर में इतनी बड़ी संख्या में पेपर लीक होने के पीछे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पेपर लीक में पैसे का लेन देन सबसे मुख्य कारण है। इसके अलावा अधिकारियों, टीचर्स, इंटरनल स्टाफ के साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस का भी इसमें बड़ा योगदान है। पेपर लीक में सोशल मीडिया भी बड़ा रोल प्ले करता है। देश में ऐसे भी मामले हैं जहां सही समय पर पेपर लीक के बारे में शिकायत दर्ज नहीं की गई और गलत लोगों ने नौकरियां भी पाली। इस मामले में यूपी और बिहार का नौकरी के बदले जमीन का ट्रेंड सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए।